हिंद, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के रिज़ल्ट के संबंध में। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गया है। आखिरकार आप लोगों का जो इंतज़ार था, लंबे समय से कर रहे थे। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत ही कमेंट आया कि हिंदी में इतना बन रहा है, क्या हमारा नेट होगा या जीआरएफ होगा। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहाँ से आप एक क्लिक से अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सभी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। यदि आप यूजीसी नेट का परीक्षा दिए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए राजनीति शास्त्र, हिंदी, बहुत सारे अलग अलग विषय के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और बात कर रहे हैं हमारा स्कोर इतना है, क्या हमारा इस बार होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारा भ्रम बताया जा रहा है। भ्रम इस प्रकार से बताया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन किसका होगा, मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉर्मलाइजेशन किसका होगा। नॉर्मलाइजेशन उन्हीं का होगा जिनका एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित किया गया है। जैसे हिंदी का मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2 शिफ्ट लगभग हुआ, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना तय है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का बहुत सारे लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं आप लोगों को बता दूं, जितना भी कठिन शिफ्ट होगा उसका नंबर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। 95 चांस रहता है कि नंबर हर हाल में बढ़ता ही बढ़ता है। 5% ऐसा चांस आ जाता है कि किसी किसी का नंबर घट जाता है, लेकिन इतना भी नंबर नहीं घटता है। मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा। और सब्जेक्ट है जितना भी एक से अधिक शिफ्ट में आप लोगों का परीक्षा आयोजित हुआ है, उसी का सिर्फ नॉर्मलाइजेशन होगा। जितने भी लोग बता रहे हैं सभी का, तो सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस विषय को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होगा, जैसे दोनों शिफ्ट का एनालिसिस किया जाएगा। जिस शिफ्ट में स्कोर कम जा रहा होगा, यानी उस शिफ्ट को कठिन माना जाएगा। उस कैंडिडेट में जितने भी कैंडिडेट उस परीक्षा में बैठे होंगे, प्रतिभाग किए होंगे उस शिफ्ट में, उनका स्कोर यदि कम रहा होगा तो उसी को कठिन माना जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये प्रीवियस कट ऑफ है। मैं एनालिसिस किया हूँ सभी सब्जेक्ट का। आप लोगों को बता दूं, हिंदी कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर राजनीति शास्त्र, किसी भी भूगोल आप किसी से भी दिए होंगे, तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आखिरकार कितना आप लोगों का परसेंटेज हो सकता है इस बार। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग से हैं कि EWS से हैं, UR से हैं, OBC से हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बार भी आप लोगों का कट ऑफ प्रीवियस ईयर की ही तरह मिनिमम मार्क रहेगा। आप समझ रहे होंगे, कई लोग बता रहे होंगे कि नहीं कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा रहा है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके बदलाव भी किया गया है। PhD यदि आप करना चाहते हैं तो PhD में एक बड़ा बदलाव ये कर दिया गया है, जो आपका गाइड होता है, यानी उसका रिटायरमेंट से पहले, मान लीजिए आपने शुरू किया और 1 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, तब आपका मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप गाइड उन्हीं को रखिएगा जो पूरी तरह से आपका साथ दें। जितना समय आप PhD करने में लगाएं, सभी समय में वो उपलब्ध रहें। यह नहीं कि रिटायर हो जाएं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर ही PhD करना है। कौन से आपको कॉलेज से PhD करना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी कौन सा है। पहले आप लोगों को इस समय में देख लेना है, बाद में आपको ढूंढने में काफ़ी समय लग सकता है, तो इस बात को भी समझिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, रिजल्ट ऑफिशियल तौर पे आप लोगों का उत्तर कुंजी आया। उत्तर कुंजी के साथ साथ कई लोग कह रहे थे कि फाइनल आंसर की भी आएगा। फाइनल उत्तर कुंजी में कहीं ना कहीं संशोधन होगा। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन पूरी तरह से आया है, उस पर भी तर्क वितर्क हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, उसके लिए भी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, जिसके माध्यम से यदि उन्होंने कह दिया ये क्वेश्चन सही है तो उसे हर बार सही माना जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट है, उन्होंने कह दिया नहीं क्वेश्चन ये सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन हर बार जैसे गलत है तो गलत ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही टीम चल रहा है। रिजल्ट के संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनल उत्तर कुंजी और रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं अब साथ में देखने को मिलेगा। कई लोगों ने अलग अलग डेट का ऐलान किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रिजल्ट आज हर हाल में शाम तक या कल लास्ट आप लोगों का 25 है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है जिस तरह से आयोग काम कर रहा है, यूजीसी बेहतरीन का वर्क कर रहा है और बेहतरीन वर्क के साथ साथ आप लोगों को रिजल्ट कहीं ना कहीं जल्द देखने को मिलेगा। रिजल्ट देखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं लिंक डाल दूँगा, आसानी से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वेबसाइट होगा, सिर्फ आप रोल नंबर डालेंगे, उसके माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।